We are going to cover today some important phrases in the series of idioms and phrases. This one is my fourth video in this series. तो मैं उम्मीद करता हूँ आप जो पीछे के 3 वीडियोस हैं आपने देखे होंगे। तो आज मैं 3 वर्ड्स कवर करने वाला हूँ, ब्रेक, स्टैंड एंड टर्न। इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट फ्रेजेस बनेंगे उन सबको आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो मेरा पहला वर्ड है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू मतलब होता है टू एंटर फोर्सिबली एंड एब्रप्टली, ज़बरदस्ती घुस आना। जैसे विंडो से कोई ज़बरदस्ती आपके घर में इंटर कर जाए तो उसको बोलेंगे ब्रेक इनटू। या दूसरा जो मीनिंग होता है इसका, टू स्टार्ट सम एक्टिविटी सडनली, अचानक से कोई काम शुरू कर देना। जैसे आप सब कोई बैठा हुआ है, एकदम अचानक से आप बोलने लगते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रेक इनटू। ठीक है। तो फोर्सिबली और एब्रप्टली दोनों के दोनों क्या हैं, ये ग्रामर से एडवर्ब हैं और एंड से सिमिलर नेचर के वर्ड्स ही जोड़े जाते हैं। यदि सिनोनिम पहले हो तो बाद में भी सिनोनिम होता है एग्जैक्ट मीनिंग के सेंस में। तो दोनों एडवर्ब हैं। और एब्रप्टली का जो सिनोनिम अगर देखेंगे तो सडनली बोल सकते हैं और क्विकली बोल सकते हैं और एक्सीडेंटली भी उसका सिनोनिम होता है। ठीक है। तो सेकेंड वर्ड है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ मतलब टू एंड कर देना या डिसकंटिन्यू करना, दोनों ही मीनिंग होता है। ठीक है। कोई चीज़ तोड़ देना या ख़त्म कर देना। ब्रेक आउट का जो मतलब होता है, ब्रेक आउट मतलब टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन, जेल से भाग जाना को बोलते हैं ब्रेक आउट। और टू अराइज सडनली, और अचानक से भी जो उठ जाते हैं चीज़ें उसके लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्रेकआउट। जैसे कोई पीसफुल प्रोटेस्ट होता है, अचानक से लोग पत्थर फेंकने लगते हैं तो उसको बोलेंगे ब्रेक आउट। मतलब एकदम अचानक से या सडनली कोई चीज़ हो जाता है उसको बोलते हैं ब्रेक आउट। ब्रेकअप, ब्रेकअप से तो सब कोई फैमिलियर है, जो फिर इसका पिक्चर देखने के बाद भी क्लियर हो जाएगा। ब्रेकअप, ब्रेकअप मतलब संबंध को ख़त्म कर देना। डिसॉल्व और डिस्पर्स, देखिए डिसॉल्व जो होता है ख़त्म करने के सेंस में होता है। जैसे पार्लियामेंट चलता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, डिसॉल्व कर दिया जाता है, कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं डिसॉल्व करना। डिस्पर्स मतलब तो जनरली मीनिंग होता है कोई चीज़ चारों तरफ फैल जाता है, उसको बोलते हैं डिस्पर्स। डिस्पर्स तो संबंध को ख़त्म कर देना। ब्रेक विथ का मतलब होता है डिसकंटिन्यू विथ अ प्रैक्टिस, ट्रेडिशन और फ्रेंडशिप। तो जब भी कोई प्रैक्टिस को ख़त्म करते हैं, कोई ट्रेडिशंस को ख़त्म करते हैं या फ्रेंडशिप को ख़त्म करते हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, ब्रेक विथ यूज होता है। इसका मतलब होता है संबंध तोड़ देना। ट्रेडिशन में को ही हम लोग कस्टम भी कहते हैं, वैसे ही ग्रामर से नाउन है। ठीक है। तो नाउ सेंटेंसेस देखते हैं। तो ब्रेक इनटू का 2 मीनिंग होता है किसी के घर में या किसी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में बिना परमिशन के एंटर कर जाना या कुछ गतिविधि एट रैंडम ही स्टार्ट कर देना, सडनली स्टार्ट कर देना। ओके। तो एंटर वर्ड जो है, एंटर वर्ड के साथ इनटू का कहाँ यूज नहीं होता है। जैसे कोई टीचर कहीं क्लास में एंटर करता है तो वहाँ पे एंटर इनटू नहीं होता है। लेकिन किसी भी एग्रीमेंट में आप कोई बिजनेस एक्टिविटी वगैरह में जो कोलैबोरेशन होता है, अगर कोई एग्रीमेंट होता है उसमें अगर शामिल होते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एंटर इनटू होता है। ओके। तो सेंटेंस देखते हैं। अ वाइल्ड एनिमल ब्रॉक इनटू हिज हाउस दिस मॉर्निंग एंड किल्ड हिम। तो एक जंगली जानवर ने आज सुबह उसके घर में घुसकर उसे मार डाला। तो यहाँ पे ब्रेक का पास्ट टेंस जो होता है वो होता है ब्रोक। तो ब्रेक का पास्ट टेंस यानी पास्ट इंडेफिनिट में ये सेंटेंस बना हुआ है, अ वाइल्ड एनिमल ब्रॉक इनटू हिज हाउस दिस मॉर्निंग एंड किल्ड हिम। तो देखिए अगर कोई भी इंसिडेंट को लगातार बात किया जाता है, अगर पास्ट टेंस में हो तो उसको पास्ट टेंस में ही बनाया जाता है। यहाँ पे 2 सेंटेंस है, किल्ड एंड ब्रॉक। यहाँ पे दोनों पास्ट इंडेफिनिट की बात की जा रही है, इसलिए दोनों पास्ट इंडेफिनिट में ही लिखा गया है, यानी कि दोनों एक्शन एक साथ पास्ट में परफॉर्म हुए होंगे। ओके। ऑन सीइंग द एक्सेप्शनली शॉर्ट एंड फैट मैन वी ब्रॉक इनटू लाउड लाफ। देखिए जो शॉर्ट और फैट मैन होते हैं जनरली जोकर के लिए यूज किया जाता है। तो असाधारण प्रकार के मोटे आदमी को देखकर हमें जोर से हंसी शुरू की, मतलब हम जोर जोर से हंसने लगे। तो यहाँ भी पास्ट इंडेफिनिट बना हुआ है
ब्रोक इनटू मतलब जो अनयूजुअल चीज़ें जनरली हम देख के क्या करने लगते हैं, हंसने लगते हैं, तो यहाँ पे ब्रोक इनटू का ही यूज होगा। ठीक है, एकदम से कोई चीज़ हुआ और हमने हंसना शुरू कर दिया, तो ब्रेक इनटू का यूज़ दोनों में ही होता है। कहीं ज़बरदस्ती आप एंटर करते हैं या कोई सडनली कोई एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है तो उसके लिए यूज होता है ब्रेक इनटू। ठीक है, ब्रेक ऑफ, टू एंड और टू डिसकंटिन्यू, तो दोनों सेंस में यूज होता है। देखते हैं, आई डिड नॉट लाइक हर नेचर एंड ब्रोक ऑफ द इंगेजमेंट, पहले हुआ होगा मुझे उसका स्वभाव पसंद नहीं आया और सगाई तोड़ दी। तो यहाँ पे देखिए पास्ट इंडेफिनिट की में पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है। तो आई डिड नॉट लाइक हर नेचर, पहले पसंद होगा अब नहीं पसंद है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ब्रोक ऑफ कर दिया, उसके इंगेजमेंट को हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तोड़ दिया। ओके, तो ब्रेकआउट मीन्स होता है टू एस्केप फ्रॉम प्रिजन, जेल से भाग जाना। दूसरा जो मीनिंग होता है टू अराइज सडनली, एकदम से क्या हो जाना, कोई मैटर अराइज हो जाना। सम प्रिजनर्स ब्रोक आउट ऑफ द प्रिजन एंड एस्केप्ड इनटू द क्राउडेड एरिया। ठीक है, दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक ब्रोक है और एक है एस्केप्ड। देखिए एस्केप्ड इनटू मतलब क्या होता है, 9-2-11 हो जाना, भाग जाना, और ब्रोकआउट मतलब भी क्या होता है, प्रिजन से भाग जाना। ठीक है, कुछ कैदी जेल से बाहर आ गए और भीड़ भाड़ वाले इलाके में भाग गए। ठीक है, तो यहाँ पे इस सेंस में जेल से स्पेशली प्रिजनर्स, और कहाँ से फरार हो गए, प्रिजन से, तो यहाँ पे यूज हुआ है ब्रोक आउट, पास्ट टेंस में यूज किया गया है। ठीक है, और इसी का जो दूसरा मीनिंग है ब्रेकआउट का, टू अराइज सडनली, किस कहाँ कैसे अराइज होना, वॉर से, रेबेलियन होना चाहिए या क्वारल होना चाहिए। ठीक है, इन सब मैटर में अचानक से आप अराइज हो जाते हैं तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं ब्रोकआउट। ठीक है, जैसे कोई पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, आप अचानक से पत्थर मारते हैं तो उसको बोलेंगे ब्रेकआउट। ऐसे ही अभी हुआ था कि कोरोना वायरस चलते स्पेन में कहा गया कि भाई स्टे एट होम ऑर्डर लाया गया, तो उसके खिलाफ में लोग बड़े आवाज़ उठाने लगे, तो एक मतलब गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आवाज़ उठने लगी, तो उसके लिए भी यूज हुआ है ब्रेकआउट। टी पार्टी स्टाइल प्रोटेस्ट ब्रेक आउट अक्रॉस द कंट्री अगेंस्ट द स्टे एट होम ऑर्डर। ठीक है, टी पार्टी शैली वाली जो विरोध था वो स्पेन में खड़ा हो गया था, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्रेक आउट का यूज होगा। ठीक है, करेक्ट यूज करना पड़ेगा, ब्रेक आउट ही यूज होगा। नेक्स्ट है ब्रेकअप। ब्रेकअप मतलब होता है डिसॉल्व या संबंध को क्या कर देना, ख़त्म कर देना। ठीक है, डिसॉल्व कर देना। द क्लास विल ब्रेक अप आफ्टर आई फिनिश इडियम्स एंड फ्रेजेस। पूरा सेंटेंस देखिए, इसमें एक बात, एक रूल है कि अगर फ्यूचर में दो घटनाएं एक साथ घट रही हैं, जो मोर फ्यूचर हो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनता है, और जो लेस फ्यूचर होता है वो कहाँ बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो ये वाला पार्ट जो बनाया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये है जो पार्ट फ्यूचर इंडेफिनिट में बना हुआ है। और ठीक है, और मॉडल के बाद क्या होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो ब्रेक का यूज हुआ है। मुहावरों और वाक्यांशों को समाप्त करने के बाद कक्षा क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो पहले पहले क्या होगा, पहले हम फिनिश करेंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद क्या होगा, जो क्लास होगी वो ब्रेकअप हो जाएगा, मतलब डिसॉल्व हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा वहाँ पे। और ब्रेक विथ का मतलब होता है डिसकंटिन्यू विथ अ प्रैक्टिस, ट्रेडिशन एंड फ्रेंडशिप। जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं उन, जैसे कि दोस्ती होती है, या फिर प्रैक्टिस का मतलब हो गया कि जैसे लॉन्ग जंप आप कर रहे हैं और एकदम से आपको छोड़ना पड़े तो उसको बोलेंगे डिसकंटिन्यू। ठीक है, उसको ब्रेक विथ बोलेंगे। या कोई ट्रेडिशनल जैसे कोई पूजा पाठ हो रहा है, एकदम से आपको छोड़ना पड़े तो उसको भी हम लोग बोलेंगे ब्रेक विथ। Sheila has been so loyal and faithful to me that I find it difficult to break with her। मतलब आप किसी के साथ बहुत दिनों से रहते हैं और बड़ा ट्रस्ट आपका डेवलप हो जाता है, तो उसके साथ संबंध तोड़ना काफ़ी क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट यूज क्या होगा, ब्रेक विथ का यूज होगा। ओके, तो कुछ और वर्ड्स देखते हैं। पहला स्टैंड अगेंस्ट। ठीक है, स्टैंड अगेंस्ट का मतलब क्या होता है, विरोध में खड़े होना। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोई स्विच है और आपको वहाँ पे क्या ऑन या ऑफ करना है, और आप चाहते हैं, कोई चाहता है कि ऑन ऑफ ना किया जाए, तो उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे स्टैंड अगेंस्ट। ठीक है, स्टैंड बाई का मतलब होता है कि किसी के सपोर्ट में खड़ा रहना, आई एम स्टैंड बाई यू
प्लीज गो अहेड, बोलते हैं ना, आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे खड़े हैं, तो उसके सेंस में यूज होता है स्टैंड बाई, समर्थन करना, सपोर्ट करना। स्टैंड फॉर मतलब होता है टू बी अ कैंडिडेट फॉर और टू बी इन अ प्लेस ऑफ, ठीक है। जैसे क्या हुआ, बहुत थोड़े दिन पहले चाइल्ड अब्यूज के केसेस बढ़ गए, तो लोग क्या हो गए, बहुत सारे एनजीओस ने स्टैंड फॉर चिल्ड्रन जो कंपेन था वो शुरू कर दिया उन लोगों ने, ठीक है, कि इसको रिड्यूस किया जाए, उसके अगेंस्ट में आवाज़ लोग उठाना शुरू किए। तो स्टैंड फॉर का मतलब जो होता है किसी के बदले में खुद को रिप्रेजेंट करना, उसको बोलते हैं टू बी अ कैंडिडेट फॉर। और स्टैंड अप फॉर मतलब होता है डिफेंड और सपोर्ट ओपनली, मतलब किसी व्यक्ति या आदर्श की हिमायती करना। जैसे कि क्या होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी में देखते होंगे आप कि कोई घोटाला कर दिया, तो उसके सपोर्ट में ही इनफैक्ट कितनी पार्टियां उसके पार्टी वाले आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं स्टैंड अप फॉर का यूज किया जाएगा, जो फ्रेजेज होगा स्टैंड अप फॉर, ठीक है। और टर्न डाउन का मतलब होता है क्या कर देना, कोई चीज़ अस्वीकार कर देना, जैसे वैलेंटाइन डे पे बहुत सारे टर्न डाउन होते होंगे, रिजेक्ट कर देना कोई चीज़। और टर्न असाइड का मतलब होता है मतलब कि डेविएट कर देना, डेविएट होना, जैसे ओरिजिनल लाइफ का एक मोटिव होता है कि हमें मोरल वैल्यूज़ को फॉलो करना, आप नहीं फॉलो करते हैं तो क्या बोला जाएगा, टर्न असाइड। और टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है हॉस्टाइल हो जाना, जैसे आप तो फ्रेंड हैं, आपस में मिलकर बातें कर रहे हैं, एकदम से झगड़ा हो गया, मैटर क्या हो गया, टर्न अगेंस्ट हो गया, हॉस्टाइल हो गया, ठीक है। कभी दोस्त थे अब लड़ना शुरू हो गए, तो उसको बोलेंगे टर्न अगेंस्ट, ओके। तो सेंटेंसेस देखते हैं। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में खड़े खड़े होना। जैसे अभी ये जो सेंटेंसेस है, क्या चीन के खिलाफ फिलीपाइंस को यह स्टैंड लेना चाहेगा, क्योंकि चाइना अभी जो मैरी टाइम्स है उसका, फिलीपाइंस का, उसमें कुछ दखल अंदाजी कर रहा है, तो ऐसा खबरों में आने लगा है, शुड फिलीपाइंस टेक अ स्टैंड अगेंस्ट चाइना, क्या चाइना के अगेंस्ट में कोई स्टैंड ले पाएगा, तो यहाँ पे स्टैंड अगेंस्ट होगा, किसी के विरोध में खड़े हो जाना। और स्टैंड बाई का मतलब होता है सपोर्ट में, आई प्रोमिस टू स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थिन। देखिए ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, थ्रू थिक एंड थिक क्या है, एक इडियम्स है, और इडियम है तो इसका मतलब होता है दुख सुख एवरी कंडीशन में। आई प्रोमिस टू स्टैंड बाई यू थ्रू थिक एंड थिन, मैं हर हालात में आपके साथ खड़ा होने का वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ। तो ये स्टैंड बाई तो क्लियर है, और ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है, ओके। स्टैंड फॉर का मतलब होता है टू बी अ कैंडिडेट फॉर और टू बी इन अ प्लेस ऑफ, किसी के बदले में खड़ा होना है, या फिर ये केवल पर्सन के लिए नहीं यूज होता है, ये ऐसे एब्रीविएशंस के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे NaCl स्टैंड फॉर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला NaCl होता है, तो NaCl स्टैंड फॉर सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और इन अ कमिंग जनरल इलेक्शन मिस्टर सिन्हा इज स्टैंडिंग फ्रॉम आवर एरिया, देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक है, एरर, फ्रॉम नहीं होकर क्या होना चाहिए था, फॉर का यूज होना चाहिए था, स्टैंडिंग फॉर आवर एरिया या आवर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो आगामी आम चुनाव में सिन्हा हमारे क्षेत्र के उम्मीदवार हैं, तो यहाँ पे स्टैंडिंग फॉर का यूज करना है, ना कि स्टैंडिंग फ्रॉम का, ओके। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए फ्रेज। स्टैंड अप फॉर का मतलब होता है डिफेंड और सपोर्ट ओपनली, मैंने बताया था। वी हैव गॉट टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, स्टॉप बीइंग सच अ ममाज बॉय, यू हैव गॉट टू स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ। कहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए, ये नहीं कि हर बात में पेरेंट्स का डिसीजन ले रहे हैं। तो स्टैंड अप यहाँ पे मतलब खुद का एक सपोर्ट होना चाहिए ओपनली, कि यस आई कैन डू इट। तो वैसे केसेस में आप जज अपना ओपिनियन खुद बनाते हैं अपनी लाइफ को लेके, ओके। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है रिजेक्ट करना। पीएम मोदी टर्न डाउन इनविटेशन टू इनॉग्रेट अ खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम, जैसे अभी ये खेलो इंडिया यूथ प्रोग्राम कहाँ हुआ था, गेम्स जो हुए थे गुवाहाटी में हुए थे, तो शायद उस समय अपने पीएम थे बांग्लादेश के विजिट पे थे, तो इसलिए उन्होंने ये ऑफर को क्या कर दिया, टर्न डाउन कर दिया, स्वीकार नहीं किया, ठीक है। आई हैव टर्न डाउन हर प्रपोजल फॉर मैरिज, मैंने उसके विवाह के प्रस्ताव को क्या कर दिया, ठुकरा दिया, टर्न डाउन कर दिया, ओके। टर्न असाइड मतलब होता है कि डेविएट, ओरिजिनल रास्ते से भटक जाना। नेवर टर्न डाउन फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्च्यू, देखिए पुण्य मार्ग से कभी मत हटो। तो वर्च्यू का अपोजिट क्या होता है, एक होता है वाइस होता है, एक होता है सिन होता है, ये दोनों वर्ड भी बड़े स्ट्रांग है। और ये कौन सा सेंटेंस है, इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट हरदम हिडन फॉर्म में रहता है। तो टर्न असाइड का मतलब होता है डेविएट, ठीक है।
टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है बिकम हॉस्टाइल। दोज हु वर वंस फॉर हिम, यहाँ कॉमा होगा, दोज हु वर वंस फॉर हिम हैव टर्न्ड अगेंस्ट हिम, जो कभी उसके लिए थे वे क्या हो गए, सारे खिलाफ हो गए। मतलब कभी, देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे भी ऊपर वाले में भी नेवर टर्न डाउन की जगह पे क्या होना चाहिए था, टर्न असाइड होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये कॉमन एरर आपको देखना है ढंग से पेपर में भी। जैसे यहाँ पे हुआ है नेवर टर्न अगेन असाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्चुअल, नहीं टर्न डाउन नहीं होगा, क्या होगा, टर्न असाइड होगा, तो इसको करेक्ट करना है, ठीक है। टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है बिकम हॉस्टाइल। दोज हु वर वंस फॉर हिम हैव टर्न अगेंस्ट हिम, कभी जो उसके बड़े तारीफ किया करते होंगे, साथ होते होंगे, वहीं लोग क्या हो गए हैं, अब अगेंस्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या फील होगा, टर्न अगेंस्ट, विरोध में खड़े हो जाना। तो इसको फटाफट से सारे रिवाइज करते हैं जो अभी हमने देखा था। ब्रेक इनटू का मतलब होता है इंटर फोर्सिबली एंड एब्रप्टली, ज़बरदस्ती से घुस जाना, या स्टार्ट सम एक्टिविटी सडनली, या कुछ गतिविधि आप एकदम से स्टार्ट कर देना। ब्रेक ऑफ मतलब होता है एंड कर देना, टू डिसकंटिन्यू, ख़त्म कर देना कोई चीज़। ब्रेकआउट मतलब होता है कि क्या, एस्केप फ्रॉम प्रिजन, जेल से भाग जाना या अचानक से कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर देना। ब्रेक अप मतलब होता है संबंध को तोड़ लेना, डिसॉल्व कर देना, ख़त्म कर देना। और ब्रेक विथ का मतलब जो होता है डिसकंटिन्यू विथ अ प्रैक्टिस, ट्रेडिशन एंड फ्रेंडशिप। इन सारे मैटर को क्या करना, ये जनरली किसी पर्सन के लिए ही यूज होता है। और स्टैंड अगेंस्ट मतलब क्या होता है, विरोध करना। स्टैंड बाई मतलब होता है सपोर्ट करना। स्टैंड फॉर मतलब किसी के बदले में खुद को रिप्रेजेंट करना, एक उम्मीदवार होना। स्टैंड अप फॉर मतलब होता है किसी व्यक्ति या आदर्श का हिमायती होना। टर्न डाउन मतलब क्या होता है, अस्वीकार कर देना, रिजेक्ट कर देना। और टर्न असाइड का क्या मीनिंग है, डेविएट होना, अपने ओरिजिनल एम से भटक जाना। और टर्न अगेंस्ट का मतलब होता है बिकम हॉस्टाइल, खुद का शत्रु बन जाना या फिर लड़ाई झगड़े करना लगना। तो टर्न असाइड इसको बोलते हैं। होप आप लोग को सारे क्लियर हो गए होंगे। और आप सबों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।